नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से एक व्यक्ति संभ्रांत वर्ग की दुनिया से किस तरह आकर्षित होकर एक अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी झूठी छवि बनाए रखना चाहता है और ऋणों के जाल में फंसकर किस तरह अंततः वह गबन करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं गबन। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई हो। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं, दो चार झूला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारह मासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारे मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों में प्रकृति ने हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकाल कर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लड्डू और झुंझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वह गिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा, मैं यह हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा, यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन चाहे जो दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिनों में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी, 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती गई। उसके पास जो बाल संपत्ति थी, उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम था जल्पा, माता का मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान न थे, पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे, पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे, पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उनकी धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गाय भैंसे। वेतन कुल 500 रुपये पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफी न होता था। उनकी आय के और कौन कौन से मार्ग थे, यह कौन जानता है। जल्पा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे। फूंक फूंक कर पांव रखते, दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब भी कभी प्रयाग जाते तो जल्पा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यावहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता कि जल्पा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौनों को वह व्यर्थ समझते थे, इसीलिए जल्पा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय नहीं हुई थी। गांव में कोई महोत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह शौक बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जल्पा को अब अपना हार अच्छा न लगता था। पिता से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुरा कर कहा, ला दूंगा बेटी, कब ला दीजिएगा? बहुत जल्द। बाप के शब्दों से जल्पा का मन न भरा। उसने जाकर माता से कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपने जैसा हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रुपये में बनेगा बेटी। जल्पा, तुमने अपने लिए बनवाया है तो मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे लिए ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन से बड़े ओहदेदार थे। बरसों में कहीं यह हार बनाने की नौबत आई।
जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे उसमें उन्हें संदेह था। जल्पा लजाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल अब उसके लिए उतनी भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहां के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे, तभी तो जो चीज ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहां से आएगी। लेकिन ससुराल से न आए तो? उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे, किसी की ससुराल से चंद्रहार न आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी न आया तो? उसने सोचा, तो क्या माताजी मुझे अपना हार दे देंगी? अवश्य देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसके चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ, बड़े ही सज्जन और सहृदय, कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी 1 पैसे के भी रवादार नहीं हुए। दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव ही। यह बात न थी कि वह बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसीलिए कि वह अपनी आंखों से इस तरह के कई दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को दुर्व्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है। यह बात वह कभी न भूलते। इस जमाने में 50 रुपये की भुगत ही क्या, 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया था, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जल्पा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपये थे और न एक परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रियाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी बरसों से पुत्रवधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आई, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता? वह कुछ कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसको आंखें सी मिल गई। अगर कहीं यह शिकार भी हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? न धन है न जायदाद, लड़के पर कौन रीझता है? लोग तो धन देखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना तो मुझे अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपये पैसों की भी तो फिक्र है। 1000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। ना बाबा, यह बोझ मेरे बस की बात नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर न हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा, मैं उससे मांगने तो नहीं जाऊंगा। तुम्हें मांगने की जरूरत ही ना पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का कोई मुंह नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए। सो दीनदयाल पोड़े आदमी है। और फिर यही एक संतान है, बचा कर रखेंगे तो किसके लिए? दयानाथ को अब कोई बात न सूझी। केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दे, चाहे 1 न दे। मैं न कहूंगा कि दो और न कहूंगा कि मत दो। कर्ज में लेना नहीं चाहता, और ले लूं तो दूंगा किसके घर से? जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1000 से कम न देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सर्राफ से कर लेना। टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी न देंगे? वही रुपये सर्राफा को दे देना। 200-400 बाकी रहे तो वह धीरे धीरे चुक ही जाएंगे। बच्चे के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले, उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आ गई। दयानाथ भी गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसे सिर पर सवार हो गई थी। साल भर भी न बीतने पाया कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी भी आंखें खुलेगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक यह कुलेले हैं।
जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह में लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही एक संकेत था। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते हैं, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं, शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वो उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 टीके में ही दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है, जब उन लोगों ने उदारता दिखाई है और लड़का मुझे सौंप दिया है तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों दूर भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति अपनाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोंट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है? धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौण समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठें, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। कोई 3000 का सामान, सर्राफ को 1000 नगद मिल गए। 1000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति न की। सोचा 2000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नगद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का तो जी लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले ले, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधर के लोग नाक मुंह सिकोड़ेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1000 तो वहां मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया है क्या? दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे की पालकी का विचार था, रामनाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, न किसी से मित्रता थी न किसी से मेल जोल। रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय घर के हर काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोल कर करते। आतिशबाजियां मंगवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, गाजे बाजे भी अव्वल दर्जे के। दोयम या सोयम का वहां जिक्र ही न था। दयानाथ उसकी उच्च श्रृंखलता देखकर चिंतित तो हो जाते थे, पर कुछ कह न सकते थे। क्या कहते? नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटों तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और सारी तैयारी का निपटारा 5 मिनट में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की घोघों पोपो सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोटपोट हो जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयां सतह से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखर जाते। जब चरखियां छूटती तो उनमें नाचते हुए मोर निकल आते तो लोग मंत्र मुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है! जल्पा के लिए इन चीजों में लेश मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ? द्वाराचार के समय उसकी सखियां उसे खींचकर छत पर ले गई और उसने रामनाथ को देखा।
उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छू मंतर हो गई। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वाराचार के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वाले के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। सहसा 10 बजे फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किश्तियां मंडप पर पहुंची, लोग सब काम काज छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मानसी प्यास से बेहाल हो रही थी। कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मानकी एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहां सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मदऊ ने गहने बनाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। यह शेरदहा तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम ले। यह भी 12 तोले से कम का न होगा। वाह, कभी देखा भी है 16 तोले से एक कम भी निकल जाए तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरता। कैसा तमक रहा है। सच्चे नगीने हैं। झूठे नगीनों में यह आग कहाँ। चीज तो यह गलूबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनवाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है। हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या। मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे, चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीजें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही कुछ और है। मानकी ने चढ़ाऊ को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जलपा भी खड़ी थी। और सब गहनों के नाम कान में आते, चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या, शायद सबके नीचे हो। इस तरह वह मन को समझाती। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की एक बूंद भी नहीं है। मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद किसी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया। केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। दुर्दैव ने आज वह भी अवलंबी छीन लिया। उस निराशा के आवेग में उसे ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है। जो रूप विहीन हो वह अपने को गहने से सजाए। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदर बनाया है। मैं गहने न पहनकर भी बुरी न लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए, जिसमें रुपये खर्च होते थे उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिननी थी तो इतने ही दामों में इसके दुगुने गहने आ जाते थे। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था कि जल्पा को अभी चढ़ावे की कुछ खबर नहीं है। जल्पा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जल्पा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ावा मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो तेरी सब साध पूरी हो गई। जल्पा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नजर से देखा, मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा ही नहीं। हाँ बहन, सब साध पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मार्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में से कोई न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में ही न आया हो। वासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोल उठी, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठें।
वासंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी है। जल्पा ने मुंह उधर करके कहा। ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब है, केवल चंद्रहार ही नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार न होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गलूबंद तो है। जल्पा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा। हाँ, देह में एक आंख न होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं, आंखें न हुई तो क्या हुआ। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जल्पा के मुंह से यह लालसा भरी हुई बातें सुनकर राधा और वासंती अपनी हंसी रोक न सकी। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। या आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली हैं, और सब चीजें तो लाए, चंद्रहार न लाए, जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने यह कहाँ की रीति निकाली है, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और वासंती दिल में कांप रही थी कि जल्पा कहीं ताड़ न जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर जल्पा को शहजादी का यह व्यंग संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था, उस वक्त मन ऐसा खकरा हुआ था कि सारे गहनों पर लात मार दूं। जब तक कंगन न बन गए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जल्पा का चंद्रहार न बनेगा। शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बनाना। 10-5 की चीज तो है नहीं कि जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर भी तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जल्पा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रुंध कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो फिर कब मिलेगा। राधा और वासंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं जल्ली, आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए, यह बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे न बने तो तुम्हें बुला ले। क्यों, अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी। शहजादी, चलती हूँ, ऐसे क्या भागड़ पड़ी है। हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्ली, तेरी अम्मा जी के पास भी तो एक बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देंगी। जल्पा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं। शहजादी, एक बार कह के तो देखो, अब कौन उनके पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जल्पा, मुझसे तो न कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जल्पा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। वासंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि सारी रात यहाँ उपदेश देती रहेगी। शहजादी उठी, पर जल्पा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, बैठूं तब जब ये दोनों चुड़ैले बैठने दे। मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ और यह दोनों मुझ पर झल्लाती है। सुन नहीं रही हो, मैं भी विष की गांठ हूँ। वासंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो साल भर के बाद आई हो, कौन कौन सी चीजें बनवा कर लाई। वासंती, और तुमने 3 साल में क्या क्या बनवा लिया। शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं है। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम्ही को मुबारक। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो, चलो, वहां लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियां चली गईं। जल्पा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे, उतना ही हतोत्साहित होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेकचार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किए, इसकी जरूरत ही क्या थी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहते कि महाशय बड़े कृपण हैं, उतना सुन लेने में हानि ही क्या थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। यह सब रमा का दुस्साहस है, उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया। और सब तकाजे तो 10-5 दिन टल भी सकते थे, पर सर्राफ किसी तरह न मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन सर्राफ आया, मगर रुपये कहाँ थे। दयानाथ में लल्लो चप्पो की आदत न थी,
मगर आज उन्होंने उसे खूब चकमा देने की कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीने में अदा करने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर सर्राफ भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीजें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया, और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चालाक आदमी शायद इतना व्यग्र न होता, हील हवाले करके महाजन को महीनों तक टाल सकता था। लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी, भूख क्यों नहीं, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़े ही आधा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा देगी क्या? जागेश्वरी, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो? उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना ही न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए हैं। बहुएं बहुत देखी पर ऐसी बहू न देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू से उससे गहने छीन लिए जाएं। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 रुपये निकाल कर दे दो, महाजन को दे आऊं। देती हो? बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है? गला कैसे छूटेगा? जागेश्वरी, बेटे का ब्याह किया है कि मजाक किया है? शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की है। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं? तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव हैं, पक्का मकान खड़ा कर दिया है, जमींदारी खरीद ली है। बेटी के ब्याह में नहीं तो कुछ 5000 खर्च किए होंगे। दयानाथ, जब ये दोनों लड़के भी तो चल दिए। जागेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है, लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वह अब आखिरी वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है, और पर्दा रह भी कितने दिन सकता है? आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाए। तुम उससे एक बार कहो तो सही। जागेश्वरी झुंझला कर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो न कहा जाएगा। सहसा रमानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफेद टेनिस शर्ट था, सफेद पतलून, कैनवास का जूता। गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की सी शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते? तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपये उड़ा दिए। बतलाओ, सर्राफ को क्या जवाब दिया जाए? बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ है, मगर बहू से गहने मांगे कौन? यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया है? जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो मुझसे कहा गया वह मैंने किया। रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था? जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम लगाने से कोई समस्या हल न हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही है, मगर यह बला तो किसी तरह सर से टलनी चाहिए। सर्राफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा? मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिए जाए। गहने लौटा देने में भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती हैं कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना न पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रमानाथ, रोना धोना बच जाएगा और इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़ कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है? अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा। रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जल्पा से खूब जीभ उड़ाई थी, खूब बढ़ बढ़कर बातें की थी। जमींदारी है, उससे कई हजार का नफा है, बैंकों में रुपए हैं, उनका सूद आता है। जल्पा से अब अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को तो वह पूरा लबाड़िया ही समझेगी। बोला,
पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का यही नतीजा होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी। शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यह कभी नहीं कहा था कि हम लखपति हैं। रमानाथ, तो आपने यही कब कहा कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिनों में लौटा देंगे? आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए तो किया था, या और कुछ? दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा। बिना मांगे काम नहीं चल सकता। या तो कल रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए कि किसी को मंगनी देनी है तो शायद वह देगी नहीं। देगी भी तो 2-4 दिनों में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाएं? मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह बात लचर है। खुद ही उसका विरोध करते हुए बोले, हाँ, बाद में मुलम्मा उड़ जाएगा तो लज्जित होना पड़ेगा। अकल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सोचता है कि यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उसे दुख तो होगा, लेकिन आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जल्पा रोध होकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी होती थी। वह फिर मुंह न दिखा सकेगा। जब वह उससे कहेगी कि तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंकों के रुपए क्या हुए, तो उसे क्या जवाब देगा? विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ न होगा। क्या आप सर्राफ को 2-4-6 महीने टाल नहीं सकते? आप देना चाहें तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपए बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, इसीलिए अब इस गुत्थी को सुलझाने का भार भी उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने भी एक तरह से निश्चय कर लिया था। दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और हम अपने नियमों का राग आलापें? रमानाथ बुरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वह आज न करेंगे। उन्हें जल्पा से गहने मांगने में संकोच न होगा, और यही वह न चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जल्पा से डींगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जल्पा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला न समाता था। क्या यह घर ऐसे अनन्य सुंदरी के योग्य था? जल्पा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, पर जल्पा ने कभी अपने घर में झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न छाटी थी, अपना बिछावन न बिछाया था। यहाँ तक कि अपनी धोती के खींच तक वह न सीती थी। दयानाथ 50 रुपए पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए मेहरी थी। बाकी सारा काम उसे अपने ही हाथों से करना पड़ता था। जल्पा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही न पड़ा था। वह कई बार पति और सास से साश्चर्य पूछती, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जल्पा के घर दूध, घी, दही की कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों को भी दूध मयसर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवाय और था ही क्या? घर का किराया 5 रुपए था, रमानाथ ने 15 बताए। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपए था, रमानाथ ने 40 बताए थे। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भंडा फट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह इतनी जल्दी आएगा यह कौन जानता था? अगर उसने ये डींगे न मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन ऐसा कोई उपाय न था जो आगे चलकर उसे उलझनों में न डाल देता, दलदल में न फंसा देता। एकाएक उसे चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वो मुंह तक न ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता! अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता! उसके मन ने उसे धिक्कारा। अगर इस वक्त उसे कोई 1000 रुपया दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता। कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं उससे 2-3 गहने मांग लेते? तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है। मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो, न खुद मांगोगे न मुझे मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता। किसके जीवन में ऐसा कोई अवसर नहीं आता? तुम अपनी माँ से ही पूछ लो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया।
मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे और मैं गहने पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास गहने ना होते, एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5,000 से कम का चढ़ावा नहीं आया था, मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब न हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना ही पड़ेगा। रमानाथ ने झेंपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए तो उठा लाऊं। यह कहते कहते लज्जा, क्षोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक्क होकर कहा, उठा लाओगे? उससे छिपा कर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा न करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया और ना ही कभी करूंगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए फरेब। कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीजें ले लीजिएगा, मगर आप जब जानते थे यह नौबत आएगी तो इतने जेवर ले लेने की जरूरत ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली। इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते थे उतना ही ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा ही होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे ही सिर पर मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीजों को कभी न लेने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी चंद्रहार न होने से वहां हाय तौबा मच गई। रमानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो पूरा ना हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर पर आ गई। मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब सुना न गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का नियम था। जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं न पढ़ लें उन्हें खाना हजम न होता था। उसी सुरक्षित गढ़ी में पहुंचकर घर की चिंताओं और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा, पर जल्पा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कमरा कोई अलग तो न था, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते, दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था, विश्वंभर का 9वां। दोनों रमा से थर थर कांपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देख हाथ में खुजली होने लगती। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे, अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते भी थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते देखकर उनकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। 2-4 पेंच वो भी लड़ा देते थे। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेल लेते थे। इसीलिए लड़के जितना रमा से डरते उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मोड़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भंग की दुकान देखी है ना नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ, देखी क्यों नहीं है। जाकर 4 पैसे के माजून ले लो, दौड़े हुए आना। और हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी लेते आना। यह लो रुपया। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीजें ले जल्पा के कमरे की ओर चला। रात के 10 बज गए थे। जल्पा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगते थे। जल्पा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था, मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद न आती थी। एक बार घर की याद आ गई, रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई, हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए हुए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जल्पा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ, बूझो तो जानू। जल्पा, हंसी का गोलगप्पा। रमानाथ, मतलब? जल्पा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ, मतलब? जल्पा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जल्पा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जल्पा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जल्पा ने कुछ उत्तर न दिया।
इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच ही फूलों की देवी बन गई हूँ। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपने कपटी व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। जल्पा ने कमरे से लौटकर प्रेमोल्लासित नजरों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह उधर कर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जल्पा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ नजर पड़ा। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार की जी में आया कि सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जल्पा की नजरों से फिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असहाय थी। जल्पा ने प्रेम सरस नजरों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब न दिया। जल्पा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई थी। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती न थी। तुमसे बात करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर आ गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रमा ने कोई जवाब न दिया। जल्पा, अजी वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गड़ गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा जी तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआसी हो गई थी। याद नहीं है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जल्पा, अच्छा, अब के चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं गए थे? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जल्पा, जाओ, मैं तुमसे न बोलूंगी। रोज हील हवाले करते हो। अच्छा, कल ला दोगे ना? रमानाथ का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए कितनी विकल हो रही है। इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ से ताक रहा था। जल्पा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नजरों से जल्पा की निद्रा व्यसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जल्पा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ, अभी तो बड़ी रात है। जल्पा, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जल्पा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। वासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंखों में टोना होता है। रमा ने फटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर सोए। एक उल्लास में डूबी, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया। केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज कान में आई तो घबरा कर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूकचा अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थर थर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छांट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हड़बड़ा कर पूछा, कौन? रमा ने होठों पर अंगुली रखकर कहा, मैं हूँ, यह संदूकची लाया हूँ, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थी, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्हें यह विश्वास न आया था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे पूरा भी कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से साठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार न था। पूछा,
इसे क्यों उठा लाए? रमा ने घृष्टता से कहा। आपका ही तो हुक्म था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो क्या फिर रखाऊं? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया था। झेपते हुए बोले, अब क्या रखोगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करोगे जिसमें जग हंसाई हो। खड़े क्या हो? संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर कहीं लेट जाओ, कहीं जाग पड़े तो बस। बारामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जलपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जलपा चौंक पड़ी और उससे चिमट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जलपा ने इधर उधर प्रश्न नजरों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? इतनी रात है अभी। रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देखती थी? जलपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाई लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हों। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बारामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जलपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई। झटके से अलमारी खोला, देखा संदूकची वहां न थी। मूर्छित होकर वह गिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रुपये आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपये के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? रोकड़े पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवाय कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू, चतुर दुकानदार से क्या पेश आता? 1500 रुपये में 2500 रुपये के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपये और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिनों तक खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फट जाने का डर था। जलपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जलपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जलपा को गहनों से जितना प्रेम था, उतना कदाचित संसार के किसी और वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जलपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मान के छेड़ कर कहती, चांदी के ही तो लाएगा, सोने के उसे कहाँ से मिले जाते हैं। जलपा रोने लगती। इस पर बूढ़ी दादी, मानकी, घर की महरियां, पड़ोसी ने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे आते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं ना कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया था जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की ही बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवाय कोई और चर्चा ही न थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस है या पोले, जड़ाऊ है या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचना टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जलपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही तो था। महीने भर से ऊपर हो गया। उसकी दशा ज्यों की त्यों है। न कुछ खाती पीती है, न किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया। पड़ोसी ने समझाकर गई, दीन दयाल आकर समझाकर गए, पर जलपा ने रोग शैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं, यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वह समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते?
जिससे हम सबसे अधिक स्नेह करते हैं, उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जल्पा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता पिता को जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात टाल न सकता था, पर यह कहें कैसे? इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीजें न बनवा लेते रात को नींद न आती। मुंह देखे की मोहब्बत है, माँ बाप से कहें कैसे? जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ? वह रमा से केवल खींची खींची ही न रहती थी, वह कभी कुछ पूछता तो दो चार जली कटी सुना भी देती थी। बेचारा अपना समूह लेकर रह जाता, गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि उन डींगों का यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। अपने पिता पर बार बार क्रोध आता। यह चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र? मैं चाहे मर जाऊं, पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग से सुलगती रहती। जल्पा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम इतनी जल्दी भंग हो गया? क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो सके। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जल्पा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले उसके लिए चंद्रहार बनवाता जो हीरे से जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आता तो वह अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न करता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भलमानुस न दिखता था जो बिना कुछ कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त तो बहुत ही खींचा हुआ था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से ही दुत्कार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद रखेगा। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष नहीं था जितना उसका खुद का। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ बढ़कर बातें न की हो। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा, और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह सब बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असहाय हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे हो? लो, हाथ मुंह धो डालो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जल्पा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात उसकी समझ में ही ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जल्पा, मैं उन बहू बेटियों में से नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं। जब यहाँ मेरी कोई बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजरा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में एक क्षण न रहूंगी। अगर मुझे भेजने न दिया जाएगा तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम, यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर मालूम भी तो हो कि बात क्या हुई। जल्पा, बात कुछ नहीं हुई है, अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जल्पा, सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज़्यादा सोचना नहीं चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊंगी। यह कहकर जल्पा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला कि इसे कैसे शांत करूं। जल्पा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस वक्त जाने का नाम लो। जल्पा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जल्पा ने बिस्तर बंद से बिस्तरे को बांधा और फिर संदूक को साफ करने लगी।
मगर अब उसमें वह पहले से तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवाय मेरे पास तुम्हें रोकने का और कोई उपाय था? जल्पा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूँ, न मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा तो ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से तो पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जल्पा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमानाथ, कोई नहीं होते। जल्पा, कोई नहीं, अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपये रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठो भी नहीं पूछता। मोहल्ले की स्त्रियाँ मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? यह सूरत तो मुझसे दिखाई नहीं जाती है। न कहीं आना, न जाना, न किसी से बात, न चीत। ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं इनके, उनके लिए भी तो कुछ जोड़ेंगे कि सब तुम्ही को दे देंगे? रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों बाद आज उसे प्रसन्न करने का एक मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है, जरूर यही बात है, नहीं तो 2,500-3,000 उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने के लिए जाते हैं। जल्पा, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिरे के। रमानाथ, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जल्पा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है जी, हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहाँ भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियाँ हैं, खेत खलिहान है, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी दशा क्या होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई है मेरे दिल पर जैसी गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा है, जोर देकर कहा है कि 2-4 चीजें तो बनवा दीजिए, पर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें उधर कर ली। जल्पा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है? हाँ, लेकिन जरा अच्छी जगह जाना चाहता हूँ। जल्पा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ, मैं भी अब यहाँ दावे के साथ रहूंगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए नहीं कहते हो? रमानाथ, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जल्पा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती हो तो खत लिख दिया करो। रमा उछल पड़ा, कितना सरल उपाय था, और अभी तक यह सीधी बात उसे सूझी न थी। बोला, हाँ, यह तुमने अच्छी तरकीब बताई, कल जरूर लिखूंगा। जल्पा, मुझे पहुंचा कर आना, तब लिखना खत, कल थोड़े ही लौट आओगे। रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब तो मुझे मिल चुकी नौकरी और लिख चुका मैं खत। इस वियोग के दुख में बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का जिद छोड़ दो, नहीं तो सच कहता हूँ मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका, तुम्हारे सिवाय कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूँ? हटो तो जरा, मैं बिस्तर खोल दूँ। जल्पा ने बिस्तर पर जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्दी चली आऊंगी। तुम गए और मैं आई? रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में मैं नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ विहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी, और यहाँ मेरी जान पर मनावेगी। इस घर में फिर कदम कैसे रखा जाएगा? जल्पा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तरा खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सची कहती थी, मर्द बड़े टोन्हे होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए पर मैं न मानूंगी, पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत जरूर लिखना, अब बिना नौकरी निर्वाह नहीं। रमानाथ, कल नहीं, इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। जल्पा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठ गया। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।